स्टूडेंट्स, हमने अभी थर्मोडायनेमिक सेटिंग में लॉसेस इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम देख रहे हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एंड एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग। इसके लिए हम जानते हैं कि एक मोल आदर्श गैस के लिए जो एंट्रोपी है हमारी होती है ds इज इक्वल टू CV dt अपॉन टी प्लस आर dV अपॉन डी। हम CV को स्थिर मानते हुए इसका समाकलन करेंगे तो S इज इक्वल टू CV ln t प्लस आर ln V S0। और S0 का अगर S0 हमारे पास क्या समाकलन स्थिरांक है और हम जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है और PV बराबर nRT होता है तो V इज इक्वल टू RT अपॉन P। तो इनकी वैल्यू रखने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है CP अपॉन NT माइनस R ऑब्लिक NP प्लस R ऑब्लिक NR प्लस S0, जिसमें कि हमारे पास ये जो टर्म है R अपॉन N R प्लस S0 एक स्थिरांक है जिसे हम S0 डैश के रूप में दर्शाएंगे। S इज इक्वल टू CP N ऑब्लिक NT माइनस R ऑब्लिक NP प्लस S0 डैश। यदि सिस्टम आदर्श गैसों का मिश्रण हो तो मिश्रण की एंट्रोपी प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के बराबर होगी, योग के बराबर होगी। यदि N1 N2 इसी तरह से गैसों के मोल हो तो आंशिक दाब हमारे पास P1 P2 P3 है। तो जो मिश्रण का जो एंट्रोपी को निम्न हम समीकरण द्वारा लिखेंगे। S इज इक्वल टू N1 CP ln T माइनस R ln P1 प्लस S0। सेम ये इक्वेशन है लेकिन एक मोल के लिए N1 मोल के लिए N1 प्लस सेम ये इक्वेशन N2 मोल के लिए, जहाँ पे जो आंशिक दाब है P1 पहले था अब यहाँ हो जाएगा P2। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ इसको पूरी तरह से इस तरह से लिखेंगे S इज इक्वल टू समेशन N CP ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। आंशिक दाब होता है हमारे पास मोल बिल इंटू कुल दाब P इज इक्वल टू X इंटू P। और ये जो P की वैल्यू है हम X हमारे पास मोल फ्रैक्शन है गैस के लिए, P कुल प्रेशर है। तो यहाँ से जो वैल्यू है हम अब इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण जो मिलेगी S इक्वल टू सिग्मा N समेशन N है CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S0 डैश। ये हमारे पास आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी ये इक्वेशन प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि एंट्रोपी मिश्रित करने में एंट्रोपी में क्या चेंज होता है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हम देखते हैं कि दाब P पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी और उसी दाब पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग का अंतर मिश्रित करने में एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। यानी हमारे पास जो मिश्रण की एंट्रोपी है इज इक्वल टू दाब P पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी हो जाएगी माइनस दाब P पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी का योग। यानी हम कह सकते हैं कि समेशन CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S0 डैश। यानी दाब P पर प्रत्येक गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी माइनस दाब P पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी का योग वो है माइनस ln N माइनस समेशन N CP ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। इसे हम माइनस R समेशन N ln X माइनस R ln X1 प्लस
N2 ln x2 प्लस N3 इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, यानी मिश्रण की एंट्रोपी जो हुई वो बराबर हुई माइनस आर, जो समेशन है N1 ln xi, Ni ln xi। यहाँ पे जो Ni है हमारे पास तथा xi मिश्रण के अवयवी गैसों की मोलों की संख्या है और xi मोल भिन्न है। यदि कुल हमारे पास मोलों की संख्या n है, यानी n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 N3, या 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन n, N2 अपॉन n प्लस N3 अपॉन n, इसी तरह से 1 इज इक्वल टू x प्लस x2 प्लस x3। अतः एक मोल गैसीय मिश्रण के लिए डेल एस मिश्रण का मान निम्न समीकरण के द्वारा हम दर्शाएंगे। डेल एस मिश्रण यानी माइनस आर समेशन xi ln xi। xi हमेशा भिन्न में होगा, अतः डेल एस मिश्रण का मान हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव ही हमें प्राप्त होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।